हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो स्क्रीन पे देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि जो क्रेज़ है डीएलएड का आप कह सकते हैं कि बढ़ गया है। जैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, ये ऑर्डर जब से आया है तब से जो डीएलएड का क्रेज़ था वो बढ़ गया है। तो काफ़ी लोग अब बीएड के बजाय डीएलएड की तरफ चलेंगे। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या बीएड के साथ साथ डीएलएड के नोट्स भी प्रोवाइड करना शुरू करें। तो आप लोगों में से 80% लोगों के ये जो जवाब थे कि हाँ बिल्कुल शुरू की जाए। तो चलिए, अब से आपको इस चैनल पे बीएड के साथ साथ डीएलएड के नोट्स भी देखने को मिलेंगे। डीएलएड की पूरी क्लास देखने को मिलेगी, पूरी सब्जेक्ट वाइज क्लास देखने को मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है, जो अब बच्चे पढ़ने वाले हैं। मतलब 2023 में क्या सिलेबस रहने वाला है। वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हम 2023 में ये क्लास शुरू कर रहे हैं तो हम इसी बैच को लेके ही शुरू करेंगे। तो पूरा सिलेबस चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में कौन कौन सा सिलेबस है। तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बता दूँ कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है उसमें 2 पेपर आपके थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं वो होंगे, यानी सैद्धांतिक विषय यानी थ्योरी सब्जेक्ट होंगे। वो थ्योरी सब्जेक्ट आपका क्या है, पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। आपका पेपर फर्स्ट हो जाएगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ये आपका पेपर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पेपर आपके सैद्धांतिक रहेंगे। फिर हम आते हैं विषय यानी सब्जेक्टिव वाले जो हमारे पाठ्यक्रम में विषय हैं, यानी पाठ्यक्रम विषय यानी जनरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें। तो आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर गणित और फिर सामाजिक अध्ययन भी आपको पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। या तो आप संस्कृत पढ़ेंगे या तो आप उर्दू पढ़ेंगे। और लास्ट पे हमको कंप्यूटर शिक्षा पढ़नी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको विषयवार यानी 6 सब्जेक्ट आपको विषय यानी सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ने हैं, 2 आपके सैद्धांतिक हैं। टोटल 8 पेपर आपके यानी जो आपको एग्ज़ाम देने हैं, मैं उन पेपर की बात कर रही हूँ। बाकी शारीरिक शिक्षा, संगीत वगैरह ये जो है वो इंटरनल होते हैं यानी आंतरिक एग्जाम कह सकते हैं, जो आपके कॉलेज वाले ही कराएंगे। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो आप पेपर देंगे उसकी। तो टोटल 8 पेपर आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप सैद्धांतिक है, प्रायोगिक यानी थ्योरी आप प्रैक्टिकल में वही है, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, स्वास्थ्य शिक्षा। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, इंटरनल है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं फ़िलहाल के तौर पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनका मैं जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस दिखा रही हूँ। तो पहला जो पेपर था बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो बाल विकास के अंतर्गत आपको उसका अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र पढ़ना है, उसकी अवस्थाएं पढ़नी है, उसके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में पढ़ना है, और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास पढ़ना है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, फिर व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय पढ़ने हैं, वैयक्तिक भिन्नता के अर्थ, कारक और महत्व के बारे में जानना है, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि कितने सारे पॉइंट आपको एक ही विषय में पढ़ने हैं। फिर अधिगम यानी सीखने का अर्थ और सिद्धांत पढ़ना है, कौन कौन से कारक हैं, प्रभावशाली विधियां क्या हैं, थार्नाइट के नियम, अधिगम के नियम क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। जो कुछ सिद्धांत है जैसे थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, प्याजे, वाइगोत्स्की, इन सभी के सिद्धांतों को पढ़ना है, सीखने के वक्र को पढ़ना है, पठार को पढ़ना है। अब फिर अभी प्रेरणा के अंतर्गत आपको अर्थ, उसका अर्थ, प्रकार, महत्व, फिर ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, फिर रुचि, उसका अर्थ, प्रकार और बच्चों में रुचि का परीक्षण, स्मृति में अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण में अर्थ, कारण एवं महत्व, सांख्यिकी में अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्र, निरूपण, माध्य, माध्यिका और बहुलक।
तो इतने सारे आपको केवल पेपर 1 में पढ़ने हैं। पेपर 2 की बात करें तो दूसरा हमारा पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आपको शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, सूत्र, प्रविधियाँ, नवीन विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित शिक्षण स्तर, शिक्षा अधिगम सामग्री, प्रकार, विशेषताएँ, निर्माण प्रयोग तथा रखरखाव में सावधानी, फिर प्रोजेक्ट, संदर्भ सूची वगैरह सब कुछ है। तो ये आपका पेपर 2 था। अब बारी आ रही है आपके विषय की। तो विषय में आपका विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको सजीव वस्तुएं पढ़ना है, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ना है, फिर पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, भौतिक मापन के बारे में पढ़ना है, गति एवं बल के बारे में पढ़ना है, पदार्थ एवं उसकी संरचना, अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। गणित की बात करें तो उसमें संख्याओं के बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा भाग, भिन्न की संकल्पना, गणितीय संक्रिया, दशमलव संख्या के बारे में, अपवर्तन और अपवर्त्य, समापवर्तक और समापवर्त्य की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। भाज्य संख्याओं से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी हैं। एलसीएम, एमसीएम जो है, निम्न, लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक जो है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रतिशत का अर्थ पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल से जानना है। अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। सजातीय और विजातीय गणितीय व्यंजकों के बारे में पढ़ना है। तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पटरी प्रकार की सहायता से मतलब मिला जुला के कोण बनाने के बारे में पढ़ना है। कोण के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। फिर त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की जो अवधारणाएँ हैं उसके बारे में सारा कुछ पढ़ना है, और परिमिति। तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। सोशल साइंस की बात करें, यानी सोशल स्टडी की बात करें तो यहाँ पर आपको इतिहास के बारे में जानना है। इतिहास में जो सारे टॉपिक हैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। भूगोल पढ़ना है, इसी के अंतर्गत भूगोल के जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नागरिक शास्त्र पढ़ना है और अर्थशास्त्र पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ने हैं वो स्क्रीन पे दिख रहा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं पढ़ना है। अब एक एक चीज़ पढ़ूंगी तो टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को इतना डिटेल में खींचने का। स्क्रीन पे आपको बाकायदा दिख रहा होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है आगे अगर बढ़ें तो संस्कृत में देखें तो संस्कृत में ये सारी चीज़ें मतलब मिला जुला के संस्कृत में चीज़ों के नाम हैं, संज्ञा, लिंग, वचन वगैरह सब कुछ है। बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गिनतियों के बारे में, श्लोकों के बारे में, वंदना वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको संस्कृत के अंतर्गत देखनी है। कंप्यूटर भी आपका बचा है, तो कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे अभी है नहीं, तो वो भी अगर मिलता है तो कभी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।